दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ हो जाने तक हौसला को बनाए रखिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के NCERT मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताऊंगा, जो कि एक्सरसाइज 5.3 के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा है। उससे पहले देख लीजिए, पहले नंबर के सवाल में an दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 जोड़ 4n। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा पहले कुछ समझ लीजिए कि एक सीरीज है a1 a2 a3, इस तरह से यहाँ हुआ होगा an-1, फिर हुआ होगा an, ये हुआ होगा, इस सीरीज हुआ होगा। हम d निकालने का फार्मूला कैसे क्या जानते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए। यहाँ या a4 होता तो उसमें से इसको घटा देते। उसी तरीके से, क्योंकि इससे एक कम ये है, इससे एक कम ये है, इससे एक कम ये है, इसका ये मतलब हुआ कि इससे एक कम ये है। इससे एक कम होता तो यहाँ n-2 होता। तो d कैसे निकालते हैं? देखिए, an दे रखा है, a ये सब दिया नहीं है, an दिया है। an से अगर हमको d निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे कि an में से जब इसको घटा देंगे तो हम d निकाल लेंगे। देखिए, तो हमारे पास an ये दे रखा है। अभी देख लीजिए कि d आता कैसे है। हमारे पास an ये देखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि an-1 निकाल लेंगे। अगर हम an-1 निकालना चाहें तो हमको क्या करना होगा? जहाँ n है वहाँ क्या देना होगा? n-1। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 जोड़ 4 गुना n है। n की जगह हम क्या देना चाह रहे हैं? n घटा 1। तो यहाँ देंगे n-1। 4 का गुना n के साथ है तो गुना में कर दिए। तो ये क्या होगा? 3 जोड़ 4 गुना n, 4n और -4। तो ये हो गया 4n-1। ये हुआ हमारा an-1 उस AP का जिसका an 3 जोड़ 4n दे रखा है। अब अगर हम an में से an-1 को घटाते हैं, an में से an-1 को घटाते हैं तो हमारे पास d आता है। क्योंकि अगर a4 में से a3 को घटाते हैं d आता है, 3 में से 2 को घटाते हैं d आता है, 2 में से 1 को घटाते हैं d आता है। तो an में से an-1 को घटाने पर भी d आएगा। तो चलिए, an हमारे पास देखिए कितना है? 3 जोड़ 4n। उसमें से हमको घटाना होगा किसको? an-1 को। तो an-1 कितना है? 4n-1। इसको घटा देंगे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं? an घटा an-1 ये कर रहे हैं। ये हमारे पास इतना, इसी को हम बोलते हैं d। इसी को हम क्या बोलेंगे? d। तो देखिए क्या आएगा? 3 जोड़ 4n और माइनस प्लस 1। तो ये दोनों कटेगा तो कितना आया? 4 आया। an घटा an-1 यानी d जो हमारे पास आया 4। तो अब समझ लीजिए कि अगर an इस रूप में दिया हो तो n के जो गुना में है वो d है। यहाँ भी n के गुना में -5 है, वो d है। इसको भी समझ लीजिए। ये ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट में d ऐसे हो ही जाता है। अगर लॉन्ग रूट में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, शॉर्टकट तो शॉर्टकट होता ही है। देखिए फिर से देख लीजिए, अगर an दिखिएगा दूसरे नंबर में तो क्या दे रखा? अभी रफ में आपको समझा रहे हैं। पहले देखिए 9 घटा 5n है, 9 घटा 5n है। अगर हम an घटा 1 करें तो जहाँ n है वहाँ an घटा 1 करना होगा। तो 9 घटा 5 गुना n की जगह क्या रखेंगे? n-1। तो ये हो जाएगा 9 घटा 5n और माइनस प्लस 5 गुना 1 5। तो ये तो हमारा हुआ an-1 और ये है हमारा an। an में से जब हम an-1 को घटाएंगे तो हमारे पास d आएगा। तो हम an में से क्या करेंगे? an घटा an-1। तो इसी को ना हम d बोलते हैं। तो ये हमारा d होगा। कितना होगा? तो an कितना है? 9 घटा 5n, 9 घटा 5n। उसमें से किसको घटा देंगे हम? ये इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा? 9 5 14, 9 5 14 घटा 5n। तो 14 घटा 5n। देखिए, तो 9 घटा 5n माइनस का 14 और माइनस प्लस का 5n, ये दोनों तो कट जाएगा। 9 में से 14 गया, माइनस का 5। यहाँ से d कितना आया? -5। आपको बताए थे कि n के गुना में जो होता है वही d होता है। यहाँ 4 आया, यहाँ n के गुना में -5 है तो ये d आया। ठीक, आगे समझिए इसी में भी फिर।
देखिए इसमें डी आ गया 4, हम ए भी निकालना चाहते हैं, कैसे निकालते हैं? ऐसे तो एन दे रखा है, एन का मान 1 2 3 रखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तो आ ही जाएगा। देखिए पहले समझ लिए थोड़ा सा। अब हमारे पास इस सवाल के लिए हम जो डी निकाले वो कितना होता है? 4। दिखा दिए कैसे होता है। इसके लिए जो हम डी निकाले वो कितना निकाले? -5। अब अगर फिर से अगर ए एन का फार्मूला लगाए, देखिए ए एन बराबर कितना दे रखा है? 3 जोड़ 4n ये दे रखा है। ए एन का फार्मूला होता क्या है? a + n - 1 × d। तो रखिए a + n - 1 × d कितना? 3 जोड़ 4n। d निकाल लिए है ना 4, हम दे सकते हैं a जोड़ n घटा 1 गुना कर दीजिए 4, d बराबर कितना? 3 जोड़ 4n। समझ लीजिए a 4 से गुना होगा n में तो 4n -4 बराबर 3 जोड़ 4n। अब देखिए ये और ये दोनों कट जाएगा, बराबर के दोनों और सेम चिन्ह में कट जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा? 3, ये माइनस में है तो प्लस में जाके 4, तो a का मान क्या आ जाएगा? 7। यहाँ से a का मान 7 आ जाएगा। इसके लिए अगर a निकालिएगा, देखिए क्या आएगा? ये d है, an कितना दे रखा है? 9 घटा 5n, 9 घटा 5n। फार्मूला लगाइए n का, a + n - 1 × d कितना? 9 घटा 5n, यही ना। रखिए a जोड़ n - 1 d के जगह पर कितना आया? -5 बराबर कितना? 9 घटा 5n, 9 घटा 5n। देखिए a जोड़ माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 5n, और माइनस प्लस 5 बराबर कितना? 9 घटा 5n। घटा 5n दोनों ओर से कट जाएगा। अब कितना आएगा? a इधर माइनस प्लस में है 9 और ये प्लस में है 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 5 उधर जाके घट जाएगा 9 में से, तो 4 आ जाएगा। a आ गया यहाँ 7, d आ गया 4। 15 पद का योग पूछा है, ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ आ गया d आ गया -5, यही आता है d। ऐसे जब an दिया रहा हो तो n के गुना में जो आएगा वो d आ जाएगा। a आ गया 4, a आ गया, d आ गया। 15 पद का योग पूछा है तो 15 पद का योग यानी 15 + 15 निकाल देंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये तो हम प्रूफ किए कि मान लीजिए a इस तरह से होता है। अगर an दिया है तो a d निकाल के a इस तरह से होता है। नहीं तो आप देखिए फिर से समझिए इसको। हमारे पास पहले नंबर में जो सवाल है an दे रखा है कितना? 3 जोड़ 4n। हम a निकाले थे 7, यहाँ an है ना, यहाँ 1 रख देंगे, n बराबर रख दें 1, n बराबर रख दें 2, n बराबर रख दें 3, जितना रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 1 2 3। जब n का मान 1 रखिएगा, पहली स्थिति में देख लीजिए, n बराबर 1 रखिएगा तो a1 नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म नहीं आएगा। n की जगह 1 तो a1 कितना? 3 जोड़ 4 गुना 1 तो 3 जोड़ 7 नहीं आया, यही तो आया था। चाहे आप ऐसे बना लीजिए या an दिया हुआ है उस, ये लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन ये जांचने का तरीका भी तो यही है, इसके अलावा विकल्प भी तो नहीं है, जांच कैसे सकते हैं? तो ठीक है। अब a2 दूसरा पद निकालना है तो 4 में 2 से गुना कीजिए, 8 3 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तीसरा निकालना है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब बनाने का तरीका देखिए कि कैसे बना सकते हैं शॉर्टकट में, समय को बचाते हुए भी बताना, बनाना है ना हमको सवाल को। चलिए ये तो जांच करना था कि हम d कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास an दिया हुआ है। तो अंतिम पद से अगर हम d निकालना चाहे तो अंतिम पद में से एक पहले घटा लीजिए, उससे पहले 1 नंबर पहले का पद निकाल लीजिए, फिर अंतिम में से उससे एक पहले वाले को घटाइए, d आएगा, an दिया हुआ है, फार्मूला लगाइए, वहाँ से a आएगा, a और d पता हो गया, n दे रखा है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ap का, a और d ही तो होता है मेन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए शॉर्टकट में। चलिए पहला नंबर में क्या दिया है? an बराबर 3 जोड़ 4n, 3 जोड़ 4n। अब देखिए ap बनाना है पहले तब न ad। तो अगर n का मान हम कितना रखें? n बराबर अगर 1 रखें तो a1 आएगा हमारे पास, क्योंकि n के जगह 1 रख रहे हैं। a1 आएगा कितना? 3 जोड़ 4 गुना 1 यानी कि 7। 4 गुना 1 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12, 7 न होगा। n बराबर अगर 2 रखें, n बराबर 2 तो a2 आएगा हमारे पास कितना? 3 जोड़ 4 गुना 2, तो 4 दूना 8, 8 3 11। अब देखिए n बराबर 3 रखें तो a3 आएगा हमारे पास कितना? 3 जोड़ 4 गुना 3, 4 3 12 3 कितना? 15। बस तो AP बन गया हमारे पास। AP जांच करने के लिए कहा था, AP बन गया कितना? 7 11 15, 4 बढ़ रहा है तो 15 4
19 19 4 जो भी हो, इस तरह से AP बन गया। 15 पद का योग पूछा है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 15 ठो लीजिए, जोड़ दीजिए, 15 ठो लीजिए जोड़ दीजिए, तो AP ये 4 का अंतर आ रहा है, D यहाँ से क्या आ रहा है, तो D तो यही हो गया। जब AN दिया हुआ है तो D लिख सकते हैं इसको गुना में, तो यहाँ से अगर हम D निकालना भी चाहे तो ऐसे दिख ही रहा है, यहाँ D दिख रहा है, D अगर निकालना चाहे तो 11 घटा 7 कर सकते हैं, 4 कोई दिक्कत नहीं है। तो D सब कुछ हेला होता है गणित में, केवल पता होना चाहिए, बस D आ गया। N का कितना, 15 पद का योग, दोनों के लिए 15 पद का ही योग निकालना है, तो N बराबर कितना कर सकते हैं हम 15। अब S15 का योग निकालना चाहते हैं हम, S15 देखिए S15 का मतलब N होता है तो N बटा 2, 15 है तो 15 बटा 2, तो 15 बटा 2 2A प्लस, अब A का मान रख सकते हैं कितना 7, A का मान कितना 7, A1 7, तो 7 रख दीजिए, 2 गुना 7 जोड़ N-1 यानी कि N कितना 15 का है ना, तो 15 घटा 1 गुना D के जगह पर कितना रखिएगा 4, AN से D दिख रहा है, यहाँ भी निकाल दिए 4, पहले भी बता दिए कैसे होता है। कैसे कह सकते हैं कि अगर AN दिया हुआ है तो D यही होगा, तो निकाल लीजिए पहले AN-1, AN में से AN-1 को घटाइए, D निकल जाएगा, बस ये हो गया 15 बटे 2, ये हो गया 14, 7 दूना 14 जोड़ यहाँ बचेगा 14, 14 को 4 से गुना कीजिएगा तो 14 चौके 56, तो ये हो गया 15 बटे 2 गुना, यहाँ गुना है कुछ नहीं तो गुना है, 56 और 14 को जोड़िएगा तो कितना होगा 60 70, तो ये कटेगा 35 से, तो S15 जो आएगा 15 गुना 35, इतना तो आप लोग को करना आता ही होगा, इतने बेवकूफ़ भी नहीं होंगे, 15 गुना 35 करिएगा तो S15 पद का योग आ गया, तो मतलब 10 का पहला हो गया। अब 10 का बदला दूसरा, लिखिए इसको, दूसरा सवाल क्या है बच्चे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपके पास 9 घटा 5N, अब कोई कहेगा इसका D कितना है, फट दबर बोलेगा 5, कितना बोलेगा रे माइनस का 5, कितना बोलेगा माइनस का 5, निकालने के लिए कहेगा तो बता दिए है ना। खैर आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर यहाँ से D लिखें तो -5 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है, अगर नहीं भी लिखें तो आगे देखिए कैसे होता है। पहले रखिए ये AN है, N है तो हर जगह N रखिए, अगर N बराबर N की जगह हम 1 देना चाहते हैं, क्या मेरा मन, तो 1 जगह भी N यहाँ 1 होगा, ठीक है। देखिए 9 घटा 5 गुना N की जगह 1 दे रहे हैं, तो 9 घटा 5, 5 गुना 1 5 है ना, तो 4 कितना 4, A1 कितना आया 4, N बराबर 2 लेंगे तो A2 हो जाएगा, ये N है ना, N की जगह 2 रखे तो A था N था तो AN हुआ, 1 है तो A1 हुआ, 2 है तो A2 हुआ, तो 9 घटा, इसी में ना जब यहाँ रख रहे तो यहाँ भी रखेंगे, 5 गुना 2 9 घटा 5 दूना 10 -1, कितना -1। अब देखिए उसके बाद N बराबर 3 लेते हैं हम, तो A3 आएगा, कितना आएगा 9 घटा 5 गुना 3, तो 9 घटा 15 माइनस का 6, कितना माइनस का 6। AP देखिए क्या बना, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलिए या श्रेणी बोलिए, कितना A1 कितना आया 4, A2 कितना आया -1, A3 कितना आया -6, कितना का योग निकालना रे 15 पदों का, बस N बराबर कितना 15, निकालना क्या है योग निकालना है 15 पदों का योग, या डायरेक्ट लिखिए S15, क्या S15, जैसे कर जानते हैं वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गणित में सब चलता है, पता होना चाहिए। S15 का मतलब 15 बटा 2 गुना A की जगह पर क्या रखिएगा 4 जोड़ N घटा 1, N की जगह क्या रखिएगा 15 घटा 1 गुना D की जगह क्या रखिएगा -5, या -1 में से 4 को घटा लीजिए तो -5 ही आएगा, -6 में से इसको घटा लीजिए, देखिए -6 घटा करने किसको -1 को, तो -6 प्लस 1 तो -5 ना आया, तो D कितना आएगा -5। देखिए 15 बटा 2, 4 दूना 8 जोड़ 15 में से गया 14,
और 14 को गुना करेंगे -5 से, तो -70, -70, तो 15/2, 8, प्लस माइनस माइनस होता है 70, तो 15/2 गुना माइनस का कितना 62, माइनस का 62 कटेगा तो कितना आएगा 31 दूना 62, तो 15 गुना कितना माइनस का 31, माइनस का 31, S15 जो आया कितना आया 15 गुना माइनस का 31। कर लीजिएगा, गुना तो करना आप लोग को बढ़िया से आता है, हमसे बेहतर जानते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर। यदि AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को बनाने से पहले एक तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एक AP मान लीजिए, मान लेते हैं 1 3 5 7 9 इस तरह से कितने, तो मान के चलिए 10 पदों तक, 10 पदों तक ये AP मात्र है, ये AP है। इसको समझिए जरा, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, इसमें अगर A लिखेगा तो कितना आएगा 1, अगर D लिखेगा तो कितना आएगा 3। 10 पदों तक कहा है तो 1 2 3 4 5 पद हो गया 10 पदों तक, यानी n हो गया 10। अगर हम यहाँ से an लिखें तो क्या लिखेंगे a + n - 1 × d, यानी 1 जोड़ 10 घटा 1 गुना d। अब तक में AP में तो आप इतने विकसित हो ही गए होंगे, पिछले क्लास कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 + 9 × 27 कितना होगा 27 × 1 = 28, 9 × 27 = 28। डी का मान कितना है 2 ना है, सॉरी डी का मान 2 है, तो 18, 18 × 1 = 19, तो ये हो गया 19 हो गया। आप यहाँ से क्या पाएंगे कि an कितना पाएंगे, आपको an मिल गया। इसी AP में अगर S10 निकालें, यानी S10 निकालना चाहते हैं, यानी 10 पदों का योग, S10 अगर निकालें तो हम क्या लिखेंगे 10/2, 2 एक जगह 1 जोड़ 10 घटा 1 गुना d के जगह पर 2, d के जगह पर 2 है, d का मान 2, d का मान कितना है 2। चलिए तो ये हो गया 5, 2 जोड़ यहाँ बचेगा 9 दूना 18, तो देखिए 5 गुना 18 2 20, तो 20, तो ये हो गया S10 कितना हो गया 100। S10 कितना आया 100, S10 100 आ गया। S9 भी निकाल लीजिए, तो मन करता है S9 निकालने का, तो 9/2 करेंगे, 2 गुना 1, एक जगह पर 1 रखेंगे, जोड़ n - 1 × d, यानी n कितना ले रहे हैं आपकी 9 घटा 1 गुना d का मान 2, तो देखिए ये हो गया 9/2 और 2 जोड़ यहाँ बचा 8 दूना 16, तो 16, तो 9/2 गुना 16 2 18, तो 9, तो यहाँ से जो S9 आया वो 81 आया, कितना 81। देखिए अब क्या समझ रहे हैं आप लोग इसमें से, आप देख पा रहे होंगे कि 10 पद का योग 100, 9 पद का योग 81 और अंतिम पद 19। इसका ये मतलब नहीं लग रहा आप लोग को कि जो an है, अच्छा एक काम कर लीजिए, 100 में से 81 को घटा दीजिए तो 19 आएगा। कितना आएगा 100 घटा 81 19 आया। इसका मतलब यही हुआ कि an बराबर हो गया Sn, क्या Sn 10 पद का योग, Sn 10वां पद का योग घटा S10 S9 लिख लीजिए, ये हुआ। मतलब अगर किसी AP का हम an निकालना चाहते हैं, किसी AP का अगर हम an निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि Sn घटा Sn - 1, यानी अगर S देखिए एक AP, इसी AP में अब समझ लीजिए, इसी में ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी से अगर इस AP का हम 10वां पद निकालना चाहते हैं, मान लीजिए दिया नहीं है 10वां पद चाहिए हमको, कितना होगा, तो अभी ना हम देख रहे हैं 10वां पद 19 आएगा, और 10वां पद कितना होगा, तो शुरू के अगर रुकिए मिटाने दीजिए थोड़ा सा, समझ लीजिए AP को बढ़िया से थोड़ा सा। देखिए
एक एपी है 2 4 6 8 10। चलिए 2 4 6 8 10, 20वां पद चाहिए। कितना? 20वें नंबर का पद कितना होगा? 20वां पद, 20वां पद कितना होगा? 20वां पद कैसे निकालेंगे? S20 में से घटा देंगे किसको? S19 को, 20वां पद निकल जाएगा। S20 में से S19 को घटा देंगे, यानी 20 पद का योग लिख लीजिए। चलिए इतना में छोटा कर लीजिए, 20 ज़्यादा होता है। 1 2 3 4 5, 5 पद। चलिए इसका हम 5वां पद निकालना चाहते हैं। अभी 10 है, इसका 5वां पद कितना है? 10। S5 में से आप घटा दीजिए ना S4 को, मतलब ये कितना होगा? जोड़िए, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30, 30 में से घटा दीजिए कितना? ये दोनों यहाँ से 6 6 12, 12 8 20 को, तो 30 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। तो जो 5वां पद आएगा कितना आएगा? 10। अगर हम 16वां पद निकालना चाहते हैं तो 16 पद को जोड़ लीजिए, यानी S16 में से जब S15 को घटा दीजिएगा, शुरू के 16 पद लिख लीजिए, ठीक है। 16 पद को जोड़ दीजिए, उसमें से 15 पद को घटा दीजिए, 15 पद के योग को घटा दीजिए मतलब, तो वो क्या आ जाएगा? 16वां पद आ जाएगा। यानी यही फार्मूला हो गया कि अगर हमको Sn के पद में Sn दिया हुआ है, अगर सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, उस स्थिति में जो हमको अंतिम पद चाहिए, nth टर्म चाहिए, वो क्या करेंगे कि Sn घटा 1, ये एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया? ये एक फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के अनुसार देख लीजिए, अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, फटाफट बनेगा, क्योंकि ये योग दे रखा है, या n पदों का योग दे रखा है। an नहीं है कि n का मान 1 रख देंगे और जो भी आएगा पहला पद आ जाएगा। an नहीं है, n पदों का योग है। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन में जो हमारे पास n पदों का योग है, योग कितना दिया है? तो n पदों का योग को, n पदों दिया है, n पदों का योग, n पद के योग को हम बोलते हैं Sn। कोष्ठ में लिखिए Sn। क्या होता है? क्या दिया हुआ है? 4n घटा n स्क्वायर। अगर इससे एक पहला n है ना, उससे एक पहले घटा लीजिए, उल्टे क्रम में आइए एपी का, तो Sn-1 करेंगे तो कितना आएगा? तो 4, जहाँ n है वहाँ क्या डालेंगे? इसको बोल दीजिए समीकरण 1 बोल दीजिए, या नहीं भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो n-1 घटा n का स्क्वायर, यानी n-1 का स्क्वायर, तो n-1 का स्क्वायर करिए। देखिए 4 का गुना n के साथ 4n, माइनस प्लस माइनस 4, और माइनस हो रहा है क्या इसमें से? ऐसे माइनस नहीं, इसके होल स्क्वायर तोड़ने के बाद माइनस। तो चलिए माइनस कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना आता ही होगा। a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर n, b की जगह पर 1 प्लस b का स्क्वायर, यही ना? तो कितना आया? 4n माइनस 4, माइनस एक बार ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ब्रैकेट कीजिए बंद। अब माइनस से गुना होगा, घटने का मतलब माइनस से गुना होता है, चिन्ह बदलता है। माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, कितना? माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2n, और ये माइनस 1। अब ये माइनस, अब ये कितना होगा? देखिए 4n यहाँ, 2n यहाँ, 4n यहाँ, 2n यहाँ, 6n, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का n स्क्वायर। तो ये हमारा Sn-1 आया है, Sn-1 है हमारे पास। Sn ये है हमारे पास, जो Sn है ये दे रखा है, 4n घटा n स्क्वायर, और Sn-1 आया है। मतलब अंतिम पद के योग में से उससे पहले पद के योग को घटाएंगे तो an आ जाएगा, हमारा an आ जाएगा। हम प्राप्त करना चाहते हैं an, तो यही फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लिखा हुआ ही है, ये मान लीजिए फार्मूला है। तो an निकालना चाहिए, हम Sn में से घटा रहे हैं। Sn क्या है हमारे पास? 4n माइनस n स्क्वायर, उसमें से घटाएंगे किसको? Sn-1 को। Sn-1 आया कितना है? कितना आया है? तो 6n घटा 5 घटा n स्क्वायर, तो घटाने का मतलब माइनस से गुना होना, तो 4n माइनस n स्क्वायर, 6n माइनस का 6n, माइनस माइनस प्लस का 5, और माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर। देखिए माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 4n में से 6n घट जाएगा, 4n में से
6n घट जाएगा तो माइनस का 2n प्लस का 5। तो ये हमारा an आया। अब हमारे पास ये an आया। अब यहाँ 1 देंगे तो पहला पद आएगा, 2 देंगे तो n के जगह पर, n के जगह 1 देंगे तो पहला पद आएगा, n के जगह 2 देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 3 देंगे तीसरा पद आएगा, 4 देंगे चौथा पद आ जाएगा। इसी तरह से हमारा AP बन जाएगा। जब हमारा AP बन जाएगा तो AP में जो निकालने कहा है, AP बन गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, तो आराम से निकाल लेंगे। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद मिटा के फिर लिखते हैं। लिख लिए होंगे, देखिए अब जो हमारे पास an आया था, कितना आया था, माइनस का 2n प्लस का 5। देखिए ये an है हमारा, माइनस का 2n प्लस का 5। n बराबर रखिए 1, क्योंकि n बराबर 1 रखिए, अब समझदार हो गए होंगे। तो a1 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 2 गुना 1 जोड़ 5, तो माइनस का 2 प्लस का 5 यानी कि 3। n का मान 2 रखिए, कितना आएगा, a2 आएगा। n की जगह 2 रखेंगे तो a2 ही आएगा। माइनस का 2 गुना 2 प्लस का 5, तो माइनस का 4 प्लस का 5 1 आएगा। n की जगह 3 रखिए तो कितना आएगा, a3 आएगा। कितना, माइनस का 2 गुना 3 जोड़ 5, तो माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1। n के जगह पर 4 रखिए तो कितना आएगा, a4 आएगा। कितना, माइनस का 2 गुना में 4 जोड़ 5, तो माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3। जो AP बना यहाँ से हमारा AP, खैर इतना कोई ज़रूरत था नहीं, फिर भी देख लीजिए, समझने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए शॉर्टकट वो चलता है जिसको लॉन्ग रूट चलना नहीं आता है। कौन सा भी हम कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि शॉर्टकट समय बचाना, अभी हमको सीखना है। तो सीखेंगे तब जब मैथ हो या फिजिक्स साइंस जो भी हो, उसको इलिबरेट तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। तो माइनस का 3 आ गया। AP हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3। ये आ गया हमारा AP। ऐसे भी चलिए ये हमारा AP आ गया। अब AP कहता क्या है, प्रथम पद, इसका प्रथम पद में कोनो जुटवे नहीं करेगा तो S1 भी यही होगा, तो S1 इसका क्या होगा, 3। प्रथम पद आ गया 3, क्या है, तो 3 आ गया। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पद का योग, तो ये दोनों को जोड़ न दीजिए, 2 पद का योग, यानी 2 पद का योग होता है S2। तो S2 क्या आएगा, S2 ऐसे n का जगह 2 रख के निकाल सकते हैं, या दोनों को जोड़ दीजिए तो S2 कितना आएगा, तो 4 आएगा S2। उसके बाद दूसरा पद क्या है, दूसरा पद A2, दूसरा पद को क्या बोलेंगे, A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S2 माइनस S1, तो 4 घटा 3, देखिए 4 घटा 3 कीजिएगा तो 1 आएगा। या A2 क्या आएगा, A2 क्या आएगा, ये A2 यही है ना, दिख रहा होगा A2 1 ऐसे आएगा, तो A2 क्या आएगा, यही है। A2 क्या आएगा, A2 आता है S2 माइनस S1, फार्मूला के अनुसार से, नहीं तो दिखिए रहा है, तो क्या लिखिएगा, S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो 1 नहीं आया, यहाँ भी ये दिख रहा है, तो ये क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा पद को बोलते हैं A3, तीसरा पद को क्या बोलेंगे, A3। तो कैसे निकलेगा, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। अब S3 या देख लीजिए, तीसरा पद आपको दिख ही रहा है, तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा माइनस का 1। इसी तरह से 10वां पद निकाल लीजिए, ये 10 निकाल लीजिएगा। उसके बाद nवां पद तो ये निकल ही गया है। 10वां पद क्या लिखिएगा, A प्लस 9D, D आपको दिख रहा है। AP बन गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब तो ये खिलौना हो गया है, इतना ईजी हो गया। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका जो ये 10 नंबर और 11 नंबर का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपके पूरे AP में कहा जाए तो अच्छा प्रश्न ये है। बाकी देखिए कहानी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बस।